प्राचीन समय की बात है। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। एक राजकुमार और दूसरा अत्यंत गरीब ब्राह्मण, पर दोनों के हृदय में प्रेम और स्नेह समान था। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और जीवन के छोटे छोटे सुख दुख एक दूसरे से बांटते थे। समय बीतने पर दोनों अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े, पर उनकी मित्रता की डोर कभी कमजोर नहीं हुई। कृष्ण द्वारिका के राजा बने, वैभव और ऐश्वर्य से घिरे। वहीं सुदामा गरीबी में जीवन यापन करने लगे। उनकी पत्नी सदा सादगी और धैर्य से घर संभालती थीं। एक दिन जब घर में खाने तक को कुछ न रहा, तब पत्नी ने सुदामा से आग्रह किया कि वे अपने बाल सखा कृष्ण से मिलने जाएं। सुदामा संकोच में थे, वे क्या भेंट ले जाएं। अंततः पड़ोस से मिले मुट्ठी भर चावल पोटली में बांधकर वे द्वारिका की ओर चल पड़े। द्वारिका पहुंचकर सुदामा को राजमहल की भव्यता देखकर झिझक हुई, पर जैसे ही कृष्ण ने उन्हें देखा, वे सिंहासन छोड़कर दौड़े और सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने उनके चरण धोए, प्रेम से पास बिठाया और पुराने दिनों की बातें करने लगे। सुदामा की पोटली देखते ही कृष्ण ने उसे हंसते हुए मांग लिया और चावल प्रेम से खा लिए। सुदामा कुछ कह ना पाए, न अपनी गरीबी का उल्लेख, न किसी सहायता की याचना। मित्रता का सच्चा रूप यहीं प्रकट हुआ। कृष्ण ने बिना मांगे ही सुदामा का कष्ट समझ लिया। सुदामा जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर ग्रह में बदल चुकी थी और जीवन की आवश्यकताएं स्वतः पूरी हो गई थीं। ये किसी चमत्कार से अधिक निस्वार्थ प्रेम का फल था। ये कथा सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन, पद या समय की मोहताज नहीं होती। जहाँ प्रेम, सम्मान और निस्वार्थ भाव होता है, वही मित्र